तो हे गाइस, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। तो भाई यह वीडियो जो मैं आप शूट कर रहा हूँ ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है। तुम्हारा एग्जाम आएगा उस टाइम तुम इस वीडियो को देख के चले जाना। सेम टू सेम आपका 5 मार्क का क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये वीडियो मैंने उस तरह डिजाइन ही किया है क्योंकि तुम्हारे रिएक्शन से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तुम जानते हो। और नेम रिएक्शन तो फिक्स ही होती है। तो इस दृष्टिकोण से मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ ना, तो तुम्हारे जितना भी कम समय प्रयास करूंगा कि जितना कम समय हो सके उतने कम समय में इसको पढ़ाऊं और तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वाला बेनिफिशियल साबित हुए वीडियो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक का चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन तुम्हारा पहला चैप्टर है भाई। तो इस चैप्टर में तुम्हारा सबसे पहली रिएक्शन जो तुम्हें ध्यान दे के जानी है वह है सैंड मेयर रिएक्शन। मैं रेफरेंस भी ले रहा हूँ कि क्वेश्चन को मैंने उठाया कहाँ से। तो देखो, और हाँ, ओल्ड एनसीईआरटी है यहाँ पे, ओल्ड एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज नंबर 10.14 का एक क्वेश्चन है। क्या है? देखो इसका, तो ये तुमको दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर। अगर मैं इसको बनाऊं तो कैसा बनता है? एक हमारे पास एक ऐसी बेंजीन की रिंग होती है ना, बेंजीन की रिंग। यहाँ पे N2 पॉजिटिव और क्या होता है Cl माइनस। तो इसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका क्या नाम होता है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं CuCl, CuCl का नाम क्या होता है? क्यूप्रस क्लोराइड। अब देखो यहाँ पे जो Cu है ना, यहाँ पे +1 में है। तो जो Cu होता है वो दो बैलेंस ही रखता है, एक +1 और एक Cu क्या रखता है? +2। जो +1 होता है उसको हम बोलते हैं क्यूप्रस, और जो +2 पे होता है उसको आप बोलते हो क्यूप्रिक। तो यहाँ पे किसमें है? +1 में, क्योंकि Cl के ऊपर एक माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या आपका मिलेगा? क्यूप्रस क्लोराइड। तो कैसे बोलोगे कि जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं क्यूप्रस क्लोराइड या तो HCl के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है बेंजीन क्लोरोबेंजीन। क्या मिलती है? क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर का ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, N2 पॉजिटिव Cl निगेटिव, यह हट के यहाँ पे क्या लग जाता है? यहाँ पे लग जाता है आपका ओनली Cl। तो स्ट्रक्चर कैसा बनता है आपका? यहाँ बनाता हूँ। ऐसे रहेगी आपकी बेंजीन की रिंग और यहाँ पे लग जाएगा क्या? Cl। क्या नाम होता है इसका? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। तो मैंने तो समझा दिया तुमको, आ भी क्या होगा रिएक्शन, लेकिन तुम एग्जाम में कैसे लिखोगे? सबसे पहले इस रिएक्शन को लिखोगे, फिर एक्सप्लेनेशन हेडिंग लगाओगे। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे? इन दिस रिएक्शन एरिल डाइजोनियम सॉल्ट। यहाँ पे जो है ना, इसी का नाम बोल रहे हैं एरिल डाइजोनियम साल्ट। मैंने पूरा नाम बता दिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। रिएक्ट करवाते हैं हम क्यूप्रस क्लोराइड से टू फॉर्म एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड क्या बनी आपकी? यहाँ पे जो बेंजीन हमने क्लोरोबेंजीन बनाया ना, यही क्या कहलाती है आपकी? एरिल हैलाइड्स। और देखो ये जो आपकी डिटेल लेक्चर ना हेलो एल्केन और हेलो एरिन का मैंने करवा रखा है अपने चैनल पे। 2 घंटे का लेक्चर है, पूरी वीडियो का पूरी हर कंटेंट कवर है, तो उसको देख लेना तुम। तो ये तुमको देखो ये मिल गया। इट इज द यूजफुल इन प्रिपेयरिंग हेलो एरिन। हेलो एरिन बनाने के लिए हम यूज करते हैं एरोमेटिक एमीन से। एरोमेटिक एमीन से अगर हमें कभी एग्जामिनर पूछे कि हमको एरोमेटिक एमीन से बनानी है क्या हेलो एरिन, तो कौन सी रिएक्शन हम करवाएंगे? सेंड मेयर रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन इसको लेंगे हम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, और CuCl लेंगे, क्या बना देंगे हम? हेलो एरिन। तो पहली रिएक्शन क्लियर? पहली रिएक्शन क्लियर, तुरंत जाओ लाइक मारो। मुझे लगे कि हाँ जो मैं समझा रहा हूँ तुम्हारे माइंड तक जा रहा है। और हाँ, इतना बैक ऑफ द माइंड इस बात तुम ध्यान देना कि भैया यह जो मैं कर रहा हूँ ना, पूरे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है, मतलब तुम्हारे लिए फायदा वाली चीज़ ही है। और सोल्यूशन में एक और चीज़ देखो, यहाँ पे मैंने ऐड किया है और इसको डिजाइन ऐसे हमने किया है ना, तुमको मजा आएगा। द रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है सब्स्टिट्यूशन ऑफ द डाइजोनियम ग्रुप बाय द क्लोराइड आयन। दिस, आगे देखो, इज एग्जाम्पल ऑफ द, किसका एग्जाम्पल है? अगर कभी तुमसे पूछ दे कि जो सेंड मेयर रिएक्शन हमारी होती है वह कौन से रिएक्शन को फॉलो करती है, तुम बोलोगे भैया ये NSR को फॉलो करती है। NSR मतलब क्या होता है? यही होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या करवाते हैं हम? देखो NSR, और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी जस्ट अपलोड की है ना, इस वीडियो के पहले जो हमने वीडियो अपलोड की है वहाँ पे मैंने SN1 और SN2 रिएक्शन को समझाई, उसको भी आप देख सकते हो। दूसरी रिएक्शन जो तुम्हारी इंपॉर्टेंट है उसका नाम होता है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल 10.3 हमने उठाया है। रिएक्शन देखो ये हमारे सामने क्या दिख रही है, नाम बता दो इसका। इसका नाम है एल्किल क्लोराइड। क्लोरो एल्केन बोलो या एल्किल हैलाइड बोलो, बात सेम ही है। रिएक्शन करवाते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। कौन सी टोन? एसीटोन। तो क्या मिलता है हमको? RI। RI क्या होगा? देखो इस रिएक्शन का यूज आप कब करते हो? फिंकल स्टीन रिएक्शन का यूज कब करते हो? जब हमको हैलाइड चेंज करना होता है। इस रिएक्शन को एक और नाम बोलते हैं हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। तो अब देखो, पहले यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ था R से, आज हमने क्या लगा दिया? आयोडीन। तो जब हमको हाइड्रोजन को एक्सचेंज करना होता है तो उस केस में हम क्या करवाते हैं? फिंकल स्टीन रिएक्शन करवाते हैं, जो कि तुम्हारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर?
एक्सप्लेनेशन देखो तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन इन्वॉल्व होती है एक्सचेंज ऑफ द हैलोजन इन एल्किल हैलाइड विथ आयोडीन। एसीटोन इज अ यूज्ड। अब यहाँ पे जो एसीटोन यूज कर रहे हैं ना, किस रूप में यूज कर रहे हैं? इसका यूज हम कर रहे हैं भाई सॉल्वेंट के रूप में। सॉल्वेंट के रूप में ये यूज हो रहा है हमारा। क्लियर? दूसरी रिएक्शन भी सॉल्यूशन देख लो, अगर पूछ दे कि इसमें कौन सा तुम यूज करते हो मेथड, तो तुम क्या बोलोगे? पहली बात तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को यूज करते हैं, उसमें भी कौन सी SN2 रिएक्शन विथ NaI एक्ट करता है। यहाँ पे जो सोडियम आयोडाइड हमने लिया है वह एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड रिप्लेस करता है हैलोजन को, किससे? इन द एल्किल हैलाइड में। क्लियर? समझ गए पूरी? अब आते हैं अपने तीसरी रिएक्शन के ऊपर जिसका नाम क्या है? वुडजी रिएक्शन। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नंबर 10.5 से ये भी उठाया गया क्वेश्चन। अब देखो यह रिएक्शन बहुत ईजी, इसको हम देखो एक और बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल रिएक्शन, यहाँ पे क्या बनता है? रेडिकल बनता है। देखो यहाँ पे हमने क्या लिया? 2 मॉलिक्यूल लिया हमने, क्या? RBr। क्या लिया हमने? RBr। तो इसको अब क्या बोल सकते हो भैया? यह है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। साथ में हमने क्या लिया? 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम। तो कैसे रिएक्शन करवाते हैं? देखो यहाँ पे लिखोगे RBr, बीच में लिखोगे 2Na, फिर यहाँ पे लिखोगे क्या? RBr। अब हम यहाँ से क्या करते हैं ना, RB, अब यहाँ से बीच में से क्या निकाल देते हैं हम? 2NaBr यहाँ से निकाल देते हैं। क्या निकल गया? 2NaBr। क्या बचा है? यहाँ पे एक R बच रहा है, एक और यहाँ पे R। यहाँ पे भी रेडिकल बनता है और यहाँ पे भी रेडिकल बनता है, तो R रेडिकल और R रेडिकल मिलकर क्या बना लेते हैं? एल्केन बना लेते हैं। RR बन गया, बन गया ना यहाँ पे RR, और बाई प्रोडक्ट में 2NaBr जो हमने यहाँ पे बनाया है। तो इस रिएक्शन को आप बोलते हो क्या? वुडजी रिएक्शन। देख लो, the Wood reaction is used to couple two alkyl halides using the sodium in dry ether to form higher alkene। इस रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हो, जहां टू हैलाइड मॉलिक्यूल्स आर रिड्यूस होते हैं तो फॉर्म अ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड बनते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट रिएक्शन तुम्हारी जो है वो है सोडियम फ्यूजन टेस्ट। कौन सी रिएक्शन है? सोडियम फ्यूजन टेस्ट, जिसको आप एक और नाम से जानते हो, जिसका नाम क्या होता है? लसेन टेस्ट। क्या नाम होता है? लसेन टेस्ट। ये जो लसेन टेस्ट होता है, ये वाला क्वेश्चन हमने लिया था एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन का 10.16 क्वेश्चन है। रिएक्शन तुम देख लो, रिएक्शन क्या होता है? सोडियम की रिएक्शन करवाते हैं हम एल्किल हैलाइड के साथ, तो मेरे साथ बनता है क्या? NaX, सोडियम हैलाइड, सोडियम हैलाइड, और यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन बनता है। आगे देखो, अगर एक्सप्लेनेशन इसका यह तुम्हारे काम की है कि द सोडियम फ्यूजन टेस्ट डिटेक्ट करता है हैलोजन को इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय कन्वर्टिंग देम टू आयनिक सोडियम हैलाइड। क्या मैंने बोला कि यह जो हमने लसेन टेस्ट पढ़ा, इसका यूज क्या होता है ना, यह लसेन टेस्ट जो होता है, यह सोडियम फ्यूजन टेस्ट, यह जो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? यह जो है इसको मैं लसेन टेस्ट बोल सकता हूँ ना भाई, स्पेलिंग में भूल जाऊंगा। तो इसका अगर मैं बात करूँ तो ये डिटेक्ट करने का हैलोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें हैलोजन को डिटेक्ट करने का कार्य करता है। तो तुम सिंपल बोलोगे कि भैया अगर कभी पूछे ग्लासेन टेस्ट का काम क्या होता है, तुम बोलना कि भैया जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया उसको हमें डिटेक्ट करने का काम करता है कि उसमें हैलोजन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। In these tests, organic compounds are fused with sodium metals to form ionic halides, which are then identified। फिफ्थ रिएक्शन क्या है? डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। क्या नाम है? डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। देखो 2019 का तुम्हारा PYQ है, 3 मार्क के अंदर यह क्वेश्चन आया था। रिएक्शन देखो, रिएक्शन से तुम्हारे काम की तो रिएक्शन है। यह क्या देख रहा है तुमको? RCH2CH2Cl, यह भी एक प्रकार का है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, इसकी रिएक्शन तुम किससे कराओगे? एल्कोहलिक KOH से। एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे क्या होगा? जल्दी बताओ। यहाँ पे तुम करवाओगे एल्कोहलिक KH का, देख लो एक बार पहले, यहाँ पे तुम नहीं समझ पाओगे इसको। इस रिएक्शन को लिखने से पहले अगर मैं एक्सप्लेनेशन अगर पढ़ देता हूँ ना, तो क्या पता तुम्हारे माइंड में थोड़ा सा कुछ क्लियर हो। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व होती है एलिमिनेशन ऑफ द HCl फ्रॉम द एल्किल हैलाइड्स टू फॉर्म द एल्कीन। यह रिएक्शन हमको एल्कीन बनाने की, जब कभी हम एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो तुम समझ जाना यहाँ पे हमें क्या बननी होगी? एल्कीन बननी होगी। अब देखो यहाँ पे Cl लगा हुआ है, तो इस कार्बन को बोलते हैं हम अल्फा कार्बन, इसको बोलते हैं हम बीटा कार्बन। तो अल्फा और बीटा कैसे? यहाँ से क्या निकलेगा? Cl निकलेगा और यहाँ से निकलेगा H। यहाँ से Cl निकलेगा तो एक रेडिकल खाली होगा, यहाँ से एक रेडिकल, तो बीच में यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या तुम्हारा बन गया? RCH2CH2। ये Cl आपका हो गया अलग, यहाँ से K पॉजिटिव बना था ना, यहाँ पे OH निगेटिव बना था, और यहाँ पे Cl निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो Cl निगेटिव और K, तो KCl बना लिया। और OH जो था आपका OH, और यहाँ से जो H निकला था वो क्या बना लिया? पानी। समझे क्या हुआ भाई? कि इसको मैं बना के बताऊँ, रुको स्लाइड ऐड करना, जो बना के बताने दो, क्योंकि नहीं तो फिर बोलोगे कि एक मिनट बनाने दे दो, फिर तुमको समझ आ जाएगा। देखो मैं यहाँ पे यह समझाना चाह रहा था कि क्या था हमारी रिएक्शन।
हाँ ठीक है, रिएक्शन हमारी है RCH2CH2Cl और क्या लिए थे, KOH लिए थे ना, KOH एक कोस में। कैसा है, एक कोस है। तो मैं यहाँ पे यह बोल रहा था कि अगर मैं तोड़ूं तो यहाँ से K पॉजिटिव में टूटेगा, OH निगेटिव में टूटेगा, और ये जो Cl लगा हुआ है ना, इस वाले कार्बन को आप बोलोगे अल्फा और इसको बोलोगे आप बीटा। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, RCH एक नीचे यहाँ पे H कर देता हूँ और यहाँ पे CH2Cl कर सकता हूँ ऐसे। तो यहाँ से Cl निकलता है और यहाँ से H निकलेगा, तो Cl किसके साथ जाएगा, इस K वाले के साथ, तो क्या बना लेगा KCl। और यहाँ से जो H निकला है और यहाँ का OH निगेटिव, H पॉजिटिव OH निगेटिव, ये क्या बना लेगा H2। तो यहाँ पे एक वैलेंसी खाली और एक वैलेंसी यहाँ पे खाली, यह क्या बना लेंगे आपके, यह बना लेंगे पार, पहले R है फिर CH2 नहीं CH डबल बॉन्ड CH2, यह बन जाएगा तुम्हारा, एल्कीन बन जाएगी। तो यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा था, आई होप तुम समझे होगे। जब अलग से भी बता देता तो तुम समझ ही गए होगे। तो ये रिएक्शन तुम समझ गए ना। सॉल्यूशन देख लो, एल्कोहलिक KOH इंड्यूस करवाता है डिहाइड्रोजनेशन बाय द रिमूविंग अ हाइड्रोजन एटम्स एंड द हाइड्रोजन एटम जो होता है एडजेसेंट कार्बन एटम लीडिंग करता है एल्कीन के फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट चीज जो है तुम्हारी सब्लिमेशन और एलिमिनेशन में तुम्हें क्या बताना है, अंतर बताना, डिफरेंस बताना है क्या होता है सब्लिमेशन में और एलिमिनेशन रिएक्शन में। तो देखो डिफरेंस कहाँ से क्वेश्चन लिया, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन है, एग्जांपल 10.10। रिएक्शन हमारे सामने क्या है, RX एल्किल हैलाइड की रिएक्शन क्या होते हैं, OH निगेटिव से तो क्या बनता है ROH बनता है, और यहाँ पे क्या निकल गया हमारा X निगेटिव निकल गया। और यहाँ पे जो हमने क्या बनाया था RX की रिएक्शन अगर KOH से करवाते हैं तो पीछे में देखा था क्या बनता है, यहाँ पे एल्कीन बनता है। तो ये तुम रट ही लो कि जब कभी भी हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं और साथ में क्या लेते हैं, अगर हम KOH एल्कोहलिक लेते हैं ना, एल्कोहलिक, तो क्या बनता है हमारे सामने एल्कीन बन के आती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर्म एल्कोहल व्हाइल द एलिमिनेशन लीड करती है एल्कीन को। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है ये क्या बनाती है हमारे सामने, एल्कोहल बनाती है। देखो ऊपर क्या हुआ हमारा NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये क्या बना कर दी हमको एल्कोहल। सेम चीज अगर हमने इससे करवाया, किससे, एल्कोहलिक KOH से, तो ये हमको क्या बना कर दी, एल्कीन बना कर दी। तो समझ आ गया ना रिएक्शन। हमने क्या बोला है, ये पूछा ना सब्स्टिट्यूशन में, तो इसमें क्या बोलोगे, सब्स्टिट्यूशन में हमसे क्या बना के देती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यहाँ पे हमको एल्कोहल देती है, एल्कोहल, और यह क्या देती है हमको, एल्कीन देती है बना के, एल्कीन। आगे आए नेक्स्ट रिएक्शन पे, क्या नेक्स्ट रिएक्शन को हम देखते हैं, ट्राइमर टीमन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का एनसीईआरटी 10.15 क्वेश्चन है। ये तुमको क्या दिख रहा है, इसका नाम होता है फिनोल। क्या नाम होता है, फिनोल। कैसा स्ट्रक्चर बनता है अगर बनाओ तो, बेंजीन की रिंग, ये होगी, इसके ऊपर लगा दो यहाँ पे OH, ये हो गया तुम्हारा फिनोल। रिएक्शन करवाएंगे CHCl3 से, CHCl3 से, और किससे, NaOH से। क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे जो OH लगा हुआ है ना, ये OH, यह हो जाएगा आपका क्या, जल्दी बताओ, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाती है आपकी क्या, यहाँ पे जल्दी बता दो, सीधे याद करना, नेम रिएक्शन है तो यह तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह क्या बना देती है तुम्हारे पे, ऊपर CHO जोड़ देती है, मतलब कि जो हमारा था, यह रिंग हमारी थी, यहाँ पे C5 है, यहाँ पे C5 है, तो यहाँ पे क्या बना देगा, CHO जोड़ देगा हमारा, और क्या निकल जाएगा यहाँ से HCl। ठीक है, यहाँ से एक्सप्लेनेशन में पढ़ता हूँ, यहाँ से तुमको समझ आएगा चीज कि इन दिस रिएक्शन फिनोल्स रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म से। इसका नाम क्या है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इसका नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एंड एल्कली टू फॉर्म सैलिसल्डिहाइड। इसका नाम क्या है जो यहाँ पे बना है, इसका नाम है सैलिसल्डिहाइड, तो बना देता है सैलिसल्डिहाइड। सोल्यूशन देखो यहाँ पे कि द क्लोरोफॉर्म फॉर्म अ डाइक्लोरोकार्बिन, क्या नाम है, डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पे, विच अटैक करता है आर्थो पोजिशन ऑफ द फिनोल, फिनोल के आर्थो पोजिशन पे अटैक करता है टू फॉर्म द एल्डिहाइड ग्रुप। अच्छा आर्थो पोजिशन बताता हूँ तुमको, जैसे मान लो तुम्हारे सामने यहाँ पे लगा हमने कि यहाँ पे OH लगा दिया फिनोल, तो फिनोल के सबसे पहला यहाँ पे इस वाले कार्बन को, और इस वाले कार्बन का नाम होता है क्या, ऑर्थो कार्बन, आर्थो। यह कार्बन और यह कार्बन, यह होता है तुम्हारा मेटा, मेटा। यह जो होता है, यह जो OH को बिल्कुल सीधे में है, इसका नाम होता है पैरा। तो पोजीशन जान लो। तो यह क्या बोला है कि किस पोजीशन पे अटैक करवाते हो आप, करवाते आर्थो पे। कहाँ पे लिखा था भाई, अटैक आर्थो पोजीशन ना, आर्थो पोजीशन पे अटैक करवाते हो। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप तक किसकी, हमको हेलोएरिन की करवानी। हेलोएरिन क्या होगी तुम्हारी, ये होगी बेंजीन की रिंग, यहाँ पे लगा दो Cl, इसका नाम तुम बोल सकते हो क्या, हेलोएरिन। चाहे यहाँ पे X लगा दो ना, X, क्या नाम हो गया, हेलोएरिन। क्या करवाना है इसमें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी। चलो आते हैं आगे। PYQ है 2020 में 5 मार्क का क्वेश्चन। इसका नाम क्या है, जल्दी बताओ, नाम क्या है इसका, इसका नाम होगा तुम्हारा हेलोएरिन, हेलोएरिन, ये तो जनरल नाम हो गया। असली नाम क्या बोलोगे, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। रिएक्शन करवानी है हमको NaOH से, टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस
प्रेशर देना 200 atm, तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, फिनोल मिलता है। इसका नाम क्या है, फिनोल। फिनोल मिल गया और यहाँ से NaCl बाई प्रोडक्ट मिलता है। अब तुम यहाँ से देखो इसका एक्सप्लेनेशन कि हेलोएरिन आर लेस रिएक्टिव टू न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बट कैन रिएक्ट करती है एक्सट्रीम कंडीशन में। जो हेलोएरिन होती है वो लेस रिएक्टिव करती है किससे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बट रिएक्ट करती है अंडर एक्सट्रीम। अगर हम एक्सट्रीम क्या कर दें कंडीशन, या कंडीशन अगर दे दें ना, तो आराम से क्या बना सकते हैं हम, यहाँ से फिनोल बना सकते हैं। दिस is an example of a nucleophilic aromatic substitution where the harsh conditions are required by the for the halides to replace by the hydroxyl group. Next is the ultraviolet radiation and the degradation of the haloalkene। NCERT का टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल 10.10 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, चलो इसको भी देखते हैं। यह क्या तुम्हारे CFC दिख रही है, अल्ट्रावायलेट रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या बनती है, Cl बनता है और रेडिकल, Cl रेडिकल यहाँ बनता है। एक्सप्लेनेशन अगर देखो मैं तो द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका नाम क्या है, CFC का नाम, इसी CFC का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डिकम्पोज होता है अंडर द अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर डिकम्पोज होता है और रिलीज करता है क्लोरीन रेडिकल को, जो कि डिप्लीट्स जो कि ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है। सॉल्यूशन दिस मैकेनिज्म एक्सप्लेन करती है द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द हेलोएल्केन particularly CFC leading to the destruction of the ozone layer। क्लोरीनेशन ऑफ द मेथेन, नेक्स्ट चीज क्या तुमको याद करनी है, क्लोरीनेशन ऑफ द मेथेन। देखो NCERT का टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल 10.2 रिएक्शन देखो क्या है, इसका नाम मेथेन, क्या नाम है इसका, मेथेन। इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हो, Cl2 से। क्या दे रहे हो यहाँ पे, रिएजेंट क्या दे रहे हो, Cl, यहाँ पे इसको बोल सकते हो HNO को तुम बोलते हो सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में करवा रहे हो, तो क्या मिलता है तुम्हारे पास CH3Cl और क्या HCl गैस। तो मेथेन अंडरगोज, देखो एक्सप्लेनेशन, मेथेन अंडरगोज क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ द अल्ट्रावायलेट लाइट्स और हीट टू फॉर्म द क्लोरोमेथेन एंड द हाइड्रोजन क्लोराइड, यही हम पढ़े। दिस इज द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, वेयर क्लोरीन रेडिकल इनिशिएट करता है, जो क्लोरीन रेडिकल सबसे पहले बनता है वही इनिशिएट करता है इस रिएक्शन को आगे। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो एक चैप्टर हमने खत्म किया इतने टाइम में, अगला चैप्टर तुम्हारे सामने जो आता है, चैप्टर का नाम है तुम्हारे एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। पहली रिएक्शन इसमें है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में यह क्वेश्चन NCERT टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 11.8 लिया गया है। इसमें क्या होता है, देखो यह तुम्हारे सामने दिख रहा है RO निगेटिव और यहाँ पे दिख रहा है RX, रिएक्शन करवाओगे तुम तो यहाँ से क्या होगा, ROR क्या बन गया, ये इसका नाम होता है ईथर, क्या नाम होता है ईथर, और यहाँ से X रेडिकल बाहर निकल गया। तो इसका एक्सप्लेनेशन अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यह होता है भाई, रिएक्शन एक्सप्लेन दिस मेथड्स इन्वॉल्व होता है द फॉर्मेशन ऑफ एन ईथर बाय द रिएक्टिंग एल्कोक्साइड, क्या नाम इसका, एल्कोक्साइड्स विथ एन एल्किल हैलाइड, क्या नाम इसका, एल्किल हैलाइड। जब कभी भी हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं एल्कोक्साइड से तो हमको क्या ईथर देखने को मिलता है, यह रिएक्शन है। सोल्यूशन में कुछ लिखा है कि द एल्कोक्साइड एक्ट करती है न्यूक्लियोफाइल जैसे, डिस्प्लेस द हैलाइड्स आयन इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू फॉर्म द ईथर। नेक्स्ट रिएक्शन डिहाइड्रेशन ऑफ द एल्कोहल, ये तुम्हारे सामने क्या दिख रहा है, यह दिख रहा है एल्कोहल। रिएक्शन करवाते हैं अगर H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तुम्हारे सामने क्या बनता है, R, मतलब यहाँ पे क्या बना देता है तुमको, एल्कीन बना देगा। बहुत जबरदस्त चीज़ है, ध्यान देना। अगर हम कभी एल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 के प्रेजेंस में करवाएंगे तो क्या बना देगा, एल्कीन बना देगा। एल्कोहल अंडरगोज द एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन टू फॉर्म एल्कीन्स। द रिएक्शन फॉलो करती है इवन को, किसको फॉलो करती है, इवन, मतलब कि एल्कोहल की रिएक्शन H2SO, तो यह रिएक्शन जो होती है हमारी एलिमिनेशन फर्स्ट रिएक्शन को फॉलो करती है। एलिमिनेशन मैकेनिज्म जो होती है वेयर द एल्कोहल लूज करता है वाटर मॉलिक्यूल को टू फॉर्म द कार्बोकैटायन, क्या बनाए, कार्बोकैटायन, फॉलोड बाय द एलिमिनेशन ऑफ प्रोटोन टू फॉर्म द एल्कीन, एल्कीन बन जाएगी आराम से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कोल्बे रिएक्शन, क्या नाम है, कोल्बे रिएक्शन। NCERT टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 11.14, यह तुम्हारे सामने क्या दिख रहा है, यह दिख रहा है तुम्हारे सामने एक बेंजीन का सॉल्ट, इसकी रिएक्शन करवाते हैं CO2 से प्रेजेंस ऑफ द एसिड, तो क्या बनता है हमारे सामने C6H4OH COOH। अब पढ़ो रिएक्शन, तुमको ध्यान में समझ आ जाएगी, रिएक्शन इतना थी, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो। फिनोल रिएक्ट करवाते हैं सोडियम एल्कोक्साइड से, इसका नाम क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से, और किसे, सोडियम एल्कोक्साइड से हाई प्रेशर देते हैं तो क्या बनता है हमारे सामने, सैलिसिलडिहाइड बनता है। ठीक, क्या बनता है, सैलिसिलडिहाइड बनता है। सॉल्यूशन अगर बात करूं तो दिस रिएक्शन इज वाइडली यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ द सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाता है, और इसका हम काम क्या करते हैं, इसका एस्प्रिन बनाने के लिए, ठीक है ना, एस्प्रिन जो सर दर्द की दवा होती है। फोर्थ रिएक्शन एसिड कैटालिसिक हाइड्रेशन ऑफ द एल्कीन, यहाँ रिफरेंस NCERT टेक्स्ट बुक 11.6 आपका है। यह तुम्हारे सामने एल्कीन दिख रही है, रिएक्शन करवाते हैं हम H2O से,
एसिडिक के प्रेजेंस में तो क्या बनता है हमारे सामने, एल्कोहल बन जाता है। सिंपल से है, याद रखना आपको। एल्कीन रिएक्ट करती है विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ द एसिड टू फॉर्म एल्कोहल सॉल्यूशन। द रिएक्शन फॉलो ऑफ द मार्कोनिक ऑफ एडिशन। यहाँ पे क्या कौन सी रिएक्शन लगी है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन। देखो यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे मार्कोनिक ऑफ एडिशन, मतलब कैसे बताता हूँ। देखो H2O को H पॉजिटिव और OH निगेटिव में तोड़ सकते हो, और यहाँ पे तुमको क्या करना है, जहाँ पे लेस नंबर, अब यहाँ पे R है तो तुम R को CH क्या बोलो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो अब यहाँ पे दोनों जगह नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, तो कोई कहीं से तुम हटाओ, बात वही सेम है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक H को हटाता हूँ, यहाँ पे OH जोड़ दो, बन गया तुम्हारा ये, और यहाँ पे H जोड़ दो ना। तब मार्कोनी का रूल आई होप आपको आता होगा। आपसे थ्योरी पूछ सकता है मार्कोनी का रूल और एंटी मार्कोनी का रूल बताओ, तो तुम लिख देना, ऐसा मत कि भाई। नेक्स्ट चीज जो तुम्हारा है चैप्टर नेक्स्ट अगला आता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन से क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, पहली रिएक्शन रोजन-मुंडे रिएक्शन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, एग्जांपल 12.3 है। RCOCl की रिएक्शन हम कहते हैं PDBaSO4, RCOCl की रिएक्शन कहते हैं PDBaSO4, तो RCHO बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पे लिखो तुम मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन ना। खैर जो करवा रहा हूँ सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ही हैं, लेकिन इसको और तुम एक्स्ट्रा लिख लो क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस होता है रोजन-मुंडे रिएक्शन पूछने की। तो यहाँ पे जो है ना, देखो इसको ध्यान से, मेन तो यह है कि दिस रिएक्शन इन्वॉल्व होती है द रिडक्शन ऑफ द एसिल क्लोराइड। क्या नाम था उसका, इसका नाम क्या था, एसिल क्लोराइड। क्या नाम है यहाँ पे लिखो तुम पहले, इसका नाम है एसिल क्लोराइड। क्लोराइड इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम PDBaSO4 के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है आपके सामने, बन के आता है भाई एल्डिहाइड यूजिंग, यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, पैलेडियम और किसको, बैरियम सल्फेट को। BaSO4 का क्या नाम, बैरियम सल्फेट, एज ए कैटलिस्ट के रूप में हमने इसको यूज किया था। द रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू द कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन बट द BaSO4 प्रिवेंट करता है द कंप्लीट रिडक्शन टू द एल्कोहल। एल्कोहल का कंप्लीट रिडक्शन ना हो जाए। देखो तुम यहाँ पे पूछ सकते हो ना, जल्दी यहाँ पे आओ, तुम यहाँ पूछ सकते हो कि भैया ये BaSO4 हमने क्यों यूज किया। तो जब हम कभी भी रिडक्शन करवाते हैं, रिडक्शन होगा तो भाई लास्ट तक जाएगा, तो CHO आगे रिएक्शन करके क्या बना सकता है, एल्कोहल बना सकता है, एल्कोहल। तो एल्कोहल ना बनाए, यह ना बनाए, बस CHO तक रुक जाए, एल्डिहाइड तक, तो यह प्रिवेंट करता है। यह क्या करता है, प्रिवेंट करता है BaSO4 इसको, ना कि आप CHO तक इसको रोके रहो। तो यह हो गया हमारा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा जो है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, PYQ तुम्हारा है 2019 में 3 मार्क का क्वेश्चन। यह तुमको क्या दिख रहा है, कीटोन दिख रहा है ना, कीटोन। और यहाँ पे ZnHg और HCl रिएक्शन करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है, RCH2R, मतलब कि एल्केन ही तो दिख रही है, सिंपल सी। तो इन क्लेमेंसन रिडक्शन एल्डिहाइड या तो कीटोन, यहाँ पे या तो कीटोन दिख रहा है तो यहाँ पे एल्डिहाइड भी हो सकता है ना, एल्डिहाइड भी हो सकता है। एल्डिहाइड और कीटोन्स आर रिड्यूस होता है किसमें, हाइड्रोकार्बन यूजिंग, क्या हम यूज करते हैं, जिंक अमलगम। इसका नाम क्या होता है, जिंक अमलगम ना, जिंक अमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सोल्यूशन, दिस रिएक्शन इज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर द रिडक्शन ऑफ द कंपाउंड सेंसिटिव टू द बेस। यह भी रिएक्शन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से रिएक्शन है, 12.7 एक्सरसाइज। देखो यहाँ पे तुम्हारे सामने पहले मैं एक्सप्लेनेशन ही पढ़ूंगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन, यहाँ पे तुम्हारे सामने क्या दिख रहा है, जल्दी बताओ, ये क्या दिख रहा है तुम्हारे सामने, CO है ना, तो कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग लिस्ट 1 अल्फा एच, मतलब कि अगर तुमको एल्डल कंडेंसेशन करवानी है तो पहली यहाँ पे शर्त क्या है भाई, पहली शर्त तुम्हारी है कि एटलीस्ट, क्या लिखा है यहाँ पे, कि एटलीस्ट 1 अल्फा एच अंडरगो द एल्डल कंड, एक अल्फा एच तो हमारे पास होनी चाहिए। अल्फा एच किसको बोलते हैं, अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को क्या बोलोगे आप, अल्फा एच बोलोगे। तो पहली कंडीशन होगी, एक तो होनी चाहिए। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इन द प्रेजेंस ऑफ द बेस ऑफ द बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन विच इज फर्दर डिहाइड्रेट टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। यह तुम्हारे सामने रिएक्शन करता है NaOH से, तो यह बन जाता है आपके सामने एल्कोहल, सॉरी मतलब यहाँ पे क्या OH लगेगा और यहाँ पे CHO, तो इसको आप कीटो इनोल, यहाँ पे कीटो इनोल बनता है ना, कीटो इनोल फॉर्म। आई होप कि आप इसका नाम सुने होगे, नहीं सुने तो भाई डायरेक्ट रट लो, तुम्हारा एग्जाम बहुत पास है, कुछ चीज़ें हमें याद भी करनी होती है, काम चल जाती हैं ना। तो अब आओ तुम आगे, द मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और हाँ ठीक है डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट है तुम्हारी कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन जो आपकी होती है, PYQ आया है 2017 में, 5 मार्क का क्वेश्चन है। यह दिख रही है आपको, 2 मालिक्यूल आप लोगे एल्डिहाइड कॉन्सेंट्रेट NaOH के साथ अगर रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगी तुम्हारी, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड बन के। देखो एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, अगर एल्डिहाइड है यहाँ पे इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो हम क्या करवाते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन प्रेजेंस ऑफ द कंसंट्रेटेड एल्कली फॉर्मिंग द एल्कोहल एंड द कार्बोक्सिलेट ना। यह क्या बना है तुम्हारा, कार्बोक्सिलेट बना है और यहाँ पे क्या बना है, एल्कोहल।
तो अगर एल्कोहल और कार्बोक्सिलेट दोनों बनाना है तुमको, तुम्हारे पास अल्फा एच भी नहीं है, तो उस कंडीशन में तुमको क्या करवाना पड़ेगा, उस कंडीशन में आपको करवाना पड़ेगा यह रिएक्शन, कैरी जारो रिएक्शन। यह भी आपकी है मोस्ट इंपॉर्टेंट। नीचे आओ, अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं, दिस रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन वेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ द एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज एंड अदर रिड्यूस। तभी तो बोलते हैं किसको डिसप्रपोर्शनेशन किसे बोलते हैं, कोई एक रिएक्शन हो उसमें किसी एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, उसको रिडक्शन भी हो रहा हो। जैसे सिंपल से एग्जांपल जानते हो आप, H2O2 के रिएक्शन हम करवाते हैं, तो इसमें क्या होती है, ये हमारी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, कि आपको पता हो। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी है हेल वुलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, जिसको HVC बोलते हो रिएक्शन। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। तो रिफरेंस एनसीईआरटी का है 12.8 रिएक्शन। देख लो हमारे सामने ये क्या दिख रही, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन Br2 प्लस फास्फोरस से करवाते हैं, तो हमारे सामने क्या बनती है, RCH3Br और COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो द अल्फा हाइलोजिनेशन वेयर द ट्रीटेड विद द ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ द फास्फोरस solution। The reaction proceeds via the formation of the aryl bromide। क्या नाम, एरिल ब्रोमाइड, followed by the enolizations and bromination at the alpha position। सिक्स्थ है ओल्फ किस्नर रिडक्शन, PYQ 18 का 3 मार्क का क्वेश्चन है। ये तुम्हारे सामने क्या है, कीटोन रिएक्शन करवा रहे हो तुमसे किससे, NH2 से। तो और क्या है, KOH, तो हमारे सामने क्या बन रही है, एल्केन बन रही है ना। तो इन दीज रिएक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन आर रिड्यूस होता है किसके अंदर, एल्केन के अंदर, यूजिंग हाइड्रोलाइजिंग यूजिंग हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन एंड द स्ट्रॉन्ग बेस लाइक KOH। Solution, these reduction occur under the strongly basic condition leading to the complete removal of the carbonyl group। 7 रिएक्शन तुम्हारी फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एग्जांपल 12.5। यह तुम्हारे सामने क्या दिख रही है, बेंजीन, इसकी रिएक्शन RCuCl से कराओगे AlCl3 के प्रेजेंस में, तुम्हारे सामने C6H5COR बनता है और HCl बनता है। एक्सप्लेनेशन देख लो कि NaCl ग्रुप इज इंट्रोड्यूस इनटू द एरोमेटिक रिंग यूजिंग द एसिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ द एल्यूमिनियम क्लोराइड। Solution, the acyl ion RCOO is the electrophile which is react with the benzene ring to form the acyl product। तो इस प्रकार ये भी तुम समझ गए। 8वीं रिएक्शन तुम्हारी ये भी आ रही है तुम्हारे सामने, 8वीं रिएक्शन, नाम है इसका डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का हमको डीकार्बोक्सिलेशन करवाना है, तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 12.9 है। यह क्वेश्चन आर क्या दिख रहा है तुमको, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करवाओगे NOH इन प्रेजेंस ऑफ द COA कैल्शियम ऑक्साइड, हीट करोगे इसको तो RH बनेगा, मतलब कि एल्केन बन गया, और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन गया। तो यहाँ से देखो तुम, कार्बोक्सिलिक एसिड लूज करती है अपने कार्बन डाइऑक्साइड को, व्हेन द हीट करोगे आप उसको सोडा लाइम के साथ में, सोडा लाइम क्या है, COOH, और इसके मिक्सचर को बोलते हैं, देखो यहाँ पे तुम लिख लो कि NaOH प्लस CaO के मिक्सचर को बोलते हैं हम सोडा लाइम। रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ द एल्केन, इसका रिजल्ट क्या बनता है, हमको एल्केन मिलती है। द रिएक्शन इन्वॉल्व होती है द रिमूवल ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वहाँ पे क्या बनता है, CO2 निकलता है, लिविंग बिहाइंड द एल्केन, जिसकी वजह से एल्केन, मतलब कि तुमको क्या करना है, यह जो यहाँ पे COO दिख रहा है ना, यहाँ CO2 अगर निकाल दोगे तुम तो क्या बच गया, R और H बच गया, सिंपल वही था। अब देखो नेक्स्ट आयोडोफॉर्म टेस्ट 9 तुम्हारा क्या है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। रेफरेंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज यह हो गया तुम्हारा, मेथिल कीटोन एंड एल्कोहल, मेथिल कीटोन इसका नाम हो गया, और यह हो गया तुम्हारा मेथिल कीटोन एंड एल्कोहल, हाँ, विद द CH3CHOOH ग्रुप give yellow precipitates iodoform when the treated with the iodine sodium hydroxide solution। देख लो, the test is used डिटेक्ट करने, क्या करने में, मेथाइल कीटोन ग्रुप को इन कंपाउंड, मेथाइल कीटोन ग्रुप को किसी कंपाउंड का डिटेक्ट करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट रिएक्शन आपकी जो होने वाली है भाई वह है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, PYQ है, 2021 में क्वेश्चन 4 मार्क का पूछा है। तो यह तुम्हारे सामने कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रही है, ROH H2SO4 के प्रेजेंस में करोगे तुम्हारे सामने क्या मिलती है, R C डबल बॉन्ड O R और H2O यहाँ से निकलता है। यह तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि तुम एक्सप्लेनेशन देख ले रहे हो, तो वह चीज़ें तुमको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करती है एल्कोहल से इन प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड टू फॉर्म एस्टर, एस्टर बनाती है। सॉल्यूशन देख लो, द मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है प्रोटोनेशन ऑफ द कार्बोनिल, ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है एल्कोहल के ऊपर इन द रिमूवल ऑफ द वाटर। ठीक है, तो इस प्रकार तुम अगर देखो, ये पीडीएफ के लिए अभी तक नहीं बताया मैंने, पीडीएफ के लिए बता देता हूँ कि सेम पीडीएफ अगर तुमको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और आई होप कि ये वीडियो अपलोड करने से पहले मैं टेलीग्राम पे उसको अपलोड करके आता हूँ ना, क्योंकि भाई ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता किसी को और कम समय में करना हो, तो तुम पढ़े लिखे हो, मतलब पहले से अगर पढ़े हो तो तुम खुद ही कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, बस तुम्हारा रिजल्ट बढ़िया होना चाहिए। और तुमको मेरे से हेल्प हो रही है तो भाई सपोर्ट तो करना पड़ेगा ना, लाइक करके बता देना कि भैया, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट ये तुम्हारा 13 एमीन में आ गए हम, अब एमीन के अंदर आ गए हम। पहली रिएक्शन हाफमैन ब्रोमाइड्स डिग्रेडेशन रिएक्शन,
रेफरेंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एग्जांपल 13.4। रिएक्शन क्या है तुम्हारे सामने, RCONH2 Br2 रिएक्शन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ NOH तो बनता है तुम्हारा RNH2, एमाइड बनती है ना, और Na2CO3 बनती है। तो यहाँ से देखो क्या बनी है, द रिएक्शन इन्वॉल्व होती है द कन्वर्जन ऑफ द एमाइड टू प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन से आप क्या बना रहे हो, अमाइड बना रहे हो विथ वन फीवर कार्बन एटम्स यूजिंग द ब्रोमाइड एंड द सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH और ब्रोमीन वाटर हमने लिया है तो वहाँ पे सॉल्यूशन देखो, इट इज यूजफुल रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस फॉर द अमीन फ्रॉम द कार्बोक्सामाइड्स थ्रू द डीकार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन है गैब्रियल थेरामाइड सिंथेसिस, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एग्जांपल 13.5। रिएक्शन प्राइमरी अमीन क्या है, हमारी प्राइमरी अमीन जो होती है उसका अगर हम सिंथेसाइज करें रिएक्टिंग पोटेशियम थैलामाइड, इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है पोटेशियम थैलामाइड्स, इसका नाम होता है पोटेशियम थैलामाइड्स विद एल्किल हैलाइड, इसका नाम क्या है, एल्किल हैलाइड्स। तो क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमारे सामने क्या बन के आएगा, प्राइमरी अमीन। सॉरी इसका क्या नाम है, एमाइड, एमाइड अमीन क्या आएगा ना, सॉरी प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन लिखा तो है ऊपर, प्राइमरी अमीन। नेक्स्ट चीज देखो नेक्स्ट तुमको जो देखना है सॉल्यूशन तो हो गया ना, समझ ही गए तुम। नेक्स्ट डाइजोनियम रिएक्शन, डाइएजिटाइजेशन सॉरी डाइएजिटाइजेशन रिएक्शन जो होती है हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नंबर 13.6। रिएक्शन जो होती है हमारे सामने यह दिख रही है आपको ना, प्राइमरी अमीन रिएक्ट करा HNO2 से, HNO2 क्या होता है आपका, नाइट्रस ऑक्साइड, क्या नाम होता है इसका, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। रिएक्शन करवाते हैं तब को क्या बनता है, बेंजीन या क्या हमारी होती है, इस ग्रुप को बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, क्या बोलते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट। और लग गया आगे यहाँ पे आर, तो यह हो गया एल्किल बेंजीनियम, और यहीं पे बेंजीन होता है तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इसका नाम होता है। तो बेंजोनियम सॉल्ट यहाँ बन गया, विच आर यूजफुल इंटरमीडिएट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, बहुत यूजफुल होता है सॉल्यूशन। द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट द लो टेम्परेचर टू स्टेबलाइज द डाइजोनियम सॉल्ट। नेक्स्ट है जो कार्बिल एमीन रिएक्शन, PYQ 2018 3 मार्क का क्वेश्चन। तो यह क्वेश्चन जो आपको याद करनी है, RNH2 मतलब कि प्राइमरी अमीन रिएक्ट करती है CHCl3, CHCl3 का नाम क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, मैंने बता चुका, एक बार याद कर लेना, क्या नाम इसका होता है, क्लोरोफॉर्म। KOH के प्रेजेंस में क्या होता है, RNC बनता है, KCl बनता है, H2O बनता है। दीज रिएक्शन इज टू टेस्ट द प्राइमरी अमीन में इसको यूज करते हैं विच रिएक्ट करती क्लोरोफॉर्म्स एंड बेस टू फॉर्म आइसोसाइनाइड, क्या नाम इसका है, इसका नाम क्या है, आइसोसाइनाइड, आइसो, विच हैव कैरेक्टरिस्टिक टू फोल ऑर्डर। सॉल्यूशन देखो, ओनली प्राइमरी अमीन गिव द पॉजिटिव कार्बामाइल टेस्ट, अगर प्राइमरी अमीन जो होगी ना वही कार्बाल एमीन टेस्ट बस देती है, उसके अलावा कोई अमीन नहीं देती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में से बस प्राइमरी देती है। एसिलेशन ऑफ द अमीन, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 13.7। तो यह भाई कैसे हम देखेंगे इसको, देखो अमीन रिएक्ट करती है विद एसिल क्लोराइड टू फॉर्म अमाइड इन द न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या है प्राइमरी अमीन, यह क्या है एसाइल। रिएक्शन करवाते तो हमारे सामने यह बन के आता है RNHC डबल बॉन्ड OR, ठीक है ना। चलो आगे आते हैं, द न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन ऑफ द अमीन अटैक करता है कार्बोलिल कार्बन के ऊपर और एसिल क्लोराइड टू फार्मिंग एमाइड, एमाइड बन जाती है। लास्ट चैप्टर आपका जो है वो होने वाला है बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल लास्ट चैप्टर है। पहला क्वेश्चन आपका आता है म्यूटा रोटेशन ऑफ द ग्लूकोज, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नंबर 14.2। क्या होता है म्यूटा रोटेशन, रेफर करता है द चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन ड्यू टू द चेंज इन द इक्विलिब्रियम बिटवीन द अल्फा एंड बीटा एनामर टू ग्लूकोज व्हेन द डिसॉल्व। यह तुम्हारे पास अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज में अगर चेंज हो रहा है तो उसको आप बोलते हो म्यूटा रोटेशन। Solution in solution both to form exist equilibrium to react other and the interconverted through the open chain to form formation of the glycosidic linkage। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 14.1। ग्लूकोज और ग्लूकोज की रिएक्शन करवाते हैं और एंजाइम अगर कोई देते हैं तो माल्टोज बनती है हमारे सामने। अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स टू फॉर्म बिटवीन द टू मोनोसाइक्राइड, या क्या है, दो मोनोसाइक्राइड्स हैं, इनके अगर बीच में हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे सामने माल्टोज बनकर इसका नाम होता है डाइसैक्राइड। तो दो डाइसैक्राइड के बीच में एक जो लिंकेज होता है उसका नाम होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। द बॉन्ड टू फॉर्म बिटवीन द एनामेरिक कार्बन वन शुगर एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द एंदर विद द रिलीज्ड वाटर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सोर्स सुक्रोज, सुक्रोज का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवाएं, एग्जाम्पल 14.4 है ये हमारा, सुक्रोज का हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ग्लूकोज बनता है और हमारे सामने क्या बनता है, फ्रक्टोज बनता है। एक्सप्लेनेशन देख लो, सुक्रोज अंडरगोज द हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ द एन एसिड और एंजाइम टू फॉर्म द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस ऑफन द रिफर्ड टू एज द इन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज एंड द रिजल्टिंग द मिक्सचर टू फॉर्म इन्वर्ट करता है किसको, सुक्रोज को। फेयरिंग टेस्ट फॉर द रिड्यूसिंग शुगर, PYQ है, इंपॉर्टेंट होगा 16 में 2 मार्क का। यह देख रहा है ग्लूकोज, साथ में हमने लिया क्या, CU, क्या नाम है इसका, क्यूप्रिक। एल्कलाइन मीडियम लिया तो क्या बन गया, CU2O। तो मतलब इस पे क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड बना है, इसका नाम क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्या नाम है, क्यूप्रिक ऑक्साइड और CO2। तो फेलिंग सोल्यूशन रिएक्ट किया किससे, रिड्यूसिंग शुगर के साथ। रिड्यूसिंग शुगर के साथ रिएक्ट करने के बाद
लाइक ग्लूकोज टू फॉर्म द रेड प्रेसिपिटेट ऑफ द क्यूप्रस ऑक्साइड का फार्मूला CuO होना चाहिए ना यार। नहीं नहीं नहीं, सही था, वो क्यूप्रस ऑक्साइड ही था भाई, एक बार ध्यान देना, क्यूप्रस ऑक्साइड ही था। हाँ। सॉल्यूशन ओनली सुगर दैट कैन फॉर्म एन ओपन चेन स्ट्रक्चर विद एन फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप। नेक्स्ट आपका आता है बेनेडिक्ट टेस्ट। क्या करते हैं, PYQ 2017 का 2 मार्क का। ग्लूकोज की रिएक्शन हम CU2 से करवाएंगे एल्कलाइन सिट्रेट के साथ, तो CU2 बनता है और CU2 गैस निकलती है। लाइक द फेलिंग्स टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ द रिड्यूसिंग शुगर। द रिएक्टिंग इज सिमिलर बट द यूजेज सिट्रेट इंस्टेड ऑफ द टर्ट्रेट। फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड्स, दो प्रोटीन के बीच में जो बॉन्ड्स बनता है पेप्टाइड बॉन्ड्स बोलते हैं। इसमें कुछ लिखना नहीं, समझ ही जाओगे कि अब पेप्टाइड्स बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स 1 एमिनो एसिड्स, एमिनो मतलब 2 एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वही है। और नीन हाइड्रीन टेस्ट होता है अमीनो एसिड के लिए, हम इसको करते हैं। कौन सा टेस्ट, नीन हाइड्रीन टेस्ट। तो इसी में पूछ भी सकता है कि नीन हाइड्रीन टेस्ट किसके लिए यूज करते हो, तो बोलना तो अमीनो एसिड के लिए। PYQ 18 का है 2 मार्क का। एमिनो एसिड नीन हाइड्रीन ब्लू पर्पल कलर आता है इस टेस्ट में। तो एमिनो एसिड रिएक्ट करती है नीन हाइड्रीन से टू प्रोड्यूस इन अ कैरेक्टरिस्टिक ब्लू और पर्पल कलर, इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ द एमिनो ग्रुप। सोल्यूशन देख लो, दिस टेस्ट यूजफुल तो क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ द प्रोटीन एंड द अमीनो एसिड्स। डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन, NCERT का टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 14.6। Denaturation involves the disruption of the secondary and tertiary and the quaternary structure of the protein without breaking peptides bond. These can occur due to the change in the temperature, pH और the chemical। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर मुझे लग रहा है खत्म ही हो गया भाई।